हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 16 परसेंटेज, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 7 का है। पार्ट थर्ड वीडियो होगा ये, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.2 का प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3 के जब सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, ताकि साफ सुंदर स्वच्छ दिखाई दे सके। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थियों कंप्लीट समझ में आने वाला है। अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही पुअर है तो डोंट वरी, बस मेरी बातों को आप अपने तक जाने देना और पेन पेपर कॉपी आप अपना नोट्स जो भी है वो सब लेके बैठना, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस नहीं हो जाए। वो सबको नोट करते हुए चलना और बनाते हुए चलना हमारे साथ में। प्रॉब्लम क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, ये सब प्रॉब्लम एक्सरसाइज 16.2 का ये फर्स्ट दिख रहा है आपको, ये टेबल दे रखा है, दूसरा टेबल दे रखा है एंड तीसरा टेबल दे रखा है। क्लियर है। तो इन सब को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला है, मैं फार्मूला के ऊपर में थोड़ी सी बातें कर लेता हूं आपसे। देखो स्टूडेंट, मैं तो दिखाई तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरी बातें आप तक तो पहुंच पा रही है। क्लियर है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से ये सभी फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखना फटाफट में। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना सेलिंग प्राइस आप स्कूल में भी थ्योरी पढ़ाया हो गया होगा। स्कूल में आपके जो भी शिक्षक होंगे वो आपको जरूर पढ़ाए होंगे ये सब चीज़ें। क्लियर है। तो एसपी दैट मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है जिसपे कोई वस्तु बेची जाती है। क्लियर है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय, है ना। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्लियर है। सीपी यानी कि यहाँ पे सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कि कोई चीज़ खरीदा जाता है, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, मैं फटाफट से एसपी जब बोलूँगा तो आप समझ जाना, सेलिंग प्राइस जब बोलूँगा तो आप समझ जाना विक्रय मूल्य की बातें होंगी, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदारी जितने में खरीदते हैं वो क्रय मूल्य बोले जाता है, क्रय मूल्य बोलूँगा। क्लियर है। तो हमारा प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हमें घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ये फर्स्ट फार्मूला आप बहुत ध्यान से देखना। क्लियर है ना। प्रॉफिट हमारा कब होता है, जाहिर सी बात है कि हम लोग खरीदते कम में हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। तो क्लियर है। तो ज़्यादा वाले को हम लोग पहले रख देते हैं, बाद में तब तो हमारा प्रॉफिट दिखेगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। या प्रॉफिट मतलब होता है कि लाभ। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ, और लॉस मतलब क्या होता है, हानि। क्लियर है। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि। और बाकी एसपी सीपी ये सब तो बता दिया। अब यहाँ पे लॉस कब होता है, जब आप कोई वस्तु खरीद के लाए हो, है ना, और उससे खरीद मतलब कि आप खरीदे हो ज़्यादा में और बेच दिए उसको कम में। क्लियर है। आपने 100 रुपये में खरीदा है। क्लियर है। यानी कि 100 रुपये में खरीदा है आपने, ठीक है, और उसको आपने 90 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी, ये फार्मूला भी आपके कॉपी में नोट्स में इसको लिखते चलना। क्लियर है। तो यहाँ पे जब हमारा प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी होता है। अब देखो इसी फार्मूले से हमारा क्या क्या निकल के, अगर मान लो मुझे प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और सेलिंग प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो ये सीपी मेरा क्या होगा, तो सीपी मेरा बनेगा सीपी इक्वल टू, मान लो ये सीपी को आप इधर लाएंगे तो ये सीपी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एसपी, और ये प्रॉफिट को उधर ले जाओगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट, ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है। कब, ये कौन से केस में, जब हमारा प्रॉफिट दिया रहे और एसपी दिया रहे और सीपी निकालने के लिए बोले, तब ये हमारा फार्मूला बनेगा। क्लियर है। ओके। एक और फार्मूला, जैसे सीपी हो गया, सीपी हमने निकाल दिया, अब कहे कि एसपी मुझे निकाल के दिखाओ, तो इस बार क्या दे रखेगा, प्रॉफिट दे रखेगा और क्या दे रखेगा, मुझे ये सीपी निकालने के लिए बोलेगा। तो हमारा इस तरह से फार्मूला काम करेगा। किस तरह से, मैं एक ही फार्मूला बस ब्रेक करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद बाकी आप सब समझ लेना अच्छे से। क्लियर है। तो हमारा एसपी, अगर एसपी ऐसे हमें निकालना हो, प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ मुझे कितने का हुआ, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट प्लस, क्योंकि ये सीपी को जब आप इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है।
तो ये तीन फार्मूले, एक फार्मूले से आपके तीन फार्मूले का जन्म हुआ है। ये प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो कैसे हम लोग सीपी और एसपी निकालते हैं, ये दोनों निकल गए। और लॉस दिया है तो सीपी माइनस एसपी होता है, क्लियर है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से भी आप ये जिस तरह से मैंने ये दो फार्मूले निकाले कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, तो वहाँ से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा सा बैटरी कम हो गया है आई थिंक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पावर कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे फटाफट समझते चलेंगे हम लोग कैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये एक पॉइंट है। प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, ये देखो आपके स्कूल में हो सकता है कि इसी को आप प्रॉफिट परसेंट यानी कि पी परसेंट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट या परसेंट प्रॉफिट। कभी कभी आपके टीचर बोलते हैं परसेंट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट, बात वही है, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, है ना, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, ऐसे बातें करते होंगे। तो जब हमें प्रतिशत लाभ परसेंटेज में निकालना रहता है, ये प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो इसमें कोई परसेंट नहीं है कि कितने परसेंट का लॉस और वो, बस हमें मालूम चल रहा है कि इतना रुपए हमें लॉस हो रहा है, इतना रुपए प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर परसेंट में हमें निकालना है कि कितना परसेंट का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, यानी कि लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, है ना, प्रॉफिट परसेंट, परसेंट प्रॉफिट, इसी का सबका नाम है, क्लियर है। तो क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई, जितने का आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस, नीचे में क्रॉस कॉस्ट प्राइस सीपी, इसी को सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्लियर है। अब जब लॉस परसेंट हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी, क्लियर है। लॉस मल्टीप्लाई वही है, यहाँ पे लॉस मल्टीप्लाई 100 और नीचे में सीपी। जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी, और जब लॉस होगा तो लॉस परसेंट, ध्यान से रखें ये एल परसेंट निकाल रहे हैं या परसेंट एल, इसी को आप ऐसे भी परसेंट और एल ऐसे टीचर, लॉस, एल फॉर लॉस, ठीक है, लॉस, तो लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। अब देखो ये फार्मूला, ये सब फार्मूला मैं आप लोग के लिए यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, और ताकि आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सको, ओके। अब देखो जब हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, और मुझे एसपी निकालने के लिए बोलेगा कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो क्या फार्मूला अपनाएंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट और सीपी दिया रहेगा यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, तो हमारा आराम से एसपी निकलेगा। उसी तरह से जब हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और यह एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है और साथ में एसपी दिया हुआ है, और मुझे कह रहा है कि सीपी निकालो, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो क्या हो जाएगा 100 बाई ये 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 100 प्लस पी परसेंट नीचे आ जाएगा, और ये सीपी की जगह क्या आ जाएगा, एसपी, क्योंकि इस बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी निकाल रहे हैं, क्लियर है। अगला फार्मूला, जब आपको ये तो प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, तब की बातें हैं ये दो फार्मूले, एसपी और सीपी निकालने का। अब यहाँ पे जब आपको लॉस परसेंट हो रहा हो तो लॉस में किस तरह की बातें होती हैं, एसपी निकालने के लिए, तो एसपी निकलेगा कैसे, 100 माइनस एल परसेंट, 100 में से जितना का लॉस हुआ है उतना घटेगा, बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। और यहाँ पे सीपी कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों 100 माइनस एल परसेंट नीचे आ जाएंगे, यानी कि लॉस परसेंट, और मल्टीप्लाई हमारा एसपी, क्लियर है। अगर यहाँ एसपी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सीपी, और यहाँ सीपी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एसपी। कुछ इस तरीके से इन लोगों का ये सब लेखा जोखा चलेगा, क्लियर है। तो ये फार्मूला मैंने कोशिश किया है कि एक ही इसी स्लाइड में मैं पूरे फार्मूले को रख देता हूँ और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ठीक है। अब चलो फटाफट से यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एज अ डायरेक्टेड। अब आपको यहाँ से मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि सीरियल नंबर 1 2 3 ये सब दे रखा है, और आपको एक बना के भी दिया हुआ है, पहला दूसरा बना दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 700 कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस है हमारा 700, और ये एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है हमारा 679, क्लियर है। तो 700 में से 679, तो बताओ कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना 700, और एसपी दैट मीन्स क्या है, सेलिंग प्राइस है 670। देखो बेचा है उसने 679 में, और
खरीद के लाया है 700 रुपये में, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि लॉस हो रहा है। खरीद के लाया है 700 में और बेच रहा है 679 रुपये में, है ना, तो ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू, क्योंकि आपको पता चल रहा है लॉस, अभी ऊपर ऊपर फॉर्मूला भी बताया हूँ कि लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है क्या कि CP माइनस SP की कितने का लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लॉस, ये सब आपको फॉर्मूला ये ऊपर में जो मैंने दर्शाया है उस पे बेस्ड है ये। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, क्या हो जाएगा यहाँ पे CP माइनस SP की कितने रुपए का लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो आप ये आंकड़े को, इन दोनों आंकड़ों को देख करके, CP और SP को देख करके आप 700 और ये 679 बेच दिया 679 में और लाया है खरीद के 700 में, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो लॉस का फॉर्मूला लगाने से हमारा क्या निकल जाएगा, CP माइनस SP की कितने का लॉस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 700 माइनस, जैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे 679 करते हैं, तो हमारा जो लॉस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21 रुपये का लॉस आ जाएगा। कितना, 21 रुपये का। तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, 21 रुपीज़। ठीक है, 21 रुपीज़ का लॉस होगा। अब बात है कि लॉस परसेंट, तो मैंने अभी अभी आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला ऊपर में बताया था। क्या बताया था मैंने ऊपर में फॉर्मूला, देखो कि जब आपका लॉस होगा तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई CP, यही बताया था मैंने। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लॉस है ना, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई CP। क्लियर है, ये फॉर्मूला था। तो देखो लॉस हमारा कितना हो रहा है, 21 रुपीज़ का। तो यहाँ लिखूंगा 21 मल्टीप्लाई ये करूँगा 100 और बाई CP हमारा कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 700। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 700। तो अब ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल लिया। अब ये कटेगा 7 1 जा और 7 3 जा। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना। लॉस परसेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लॉस परसेंट इक्वल टू कितना आया 3 का, है ना, कितना 3% का लॉस परसेंट आया। ठीक है, 3% लॉस हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से आप देखो कॉस्ट प्राइस खरीद के लाया है 300 रुपये में और सेलिंग प्राइस बेचा है 324 रुपये में। तो क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है खरीदा है 300 में, बेच रहा है 324 में, तो जाहिर सी बात है ये कितना बनेगा, हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस, ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, SP माइनस, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा, SP माइनस CP, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 324 माइनस ये 300। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखोगे 24 रुपीज़, यहाँ पे R लिखे काट रहा हूँ 24 रुपीज़। क्लियर है। तो जब ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कैसे निकलता है ना, प्रॉफिट परसेंट हमारा कैसे, देखो प्रॉफिट परसेंट बोलो, लाभ प्रतिशत बोलो, या प्रतिशत लाभ बोलो, या ये परसेंट को आप पहले रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही बात है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने फार्मूला क्या बता दिया था आपको कि जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट है ना, P%, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, पहले प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई क्या, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, प्रॉफिट है हमारा 24 रुपीज़, तो मैंने लिख दिया 24 मल्टीप्लाई ये 100 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, खरीदा हूँ मैं 300 रुपये में, तो यहाँ पे लिखूँगा 300। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, अब ये 3 से कटेगा, 3 1 जा और 3 8 जा। क्लियर है। यानी कि कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा, कितना 8%। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो 1110 वाला है और 88, तो देखो खरीद के लाया है 110 रुपये में, बेच रहा है 88 रुपये में। क्लियर है। तो इसका लॉस क्या बनेगा, इसका आप लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है, खरीद के लाया 110 में, बेच रहा है 88 में, है ना, 110 रुपीज़ में खरीदा और 88 में ही बेच दिया, तो लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात है आपका भी माइंड बोल रहा होगा ना कि हाँ ये तो घाटा लग रहा है, तो लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे CP, क्योंकि लॉस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हूँ CP माइनस SP। तो आप लॉस करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 110 में से 88 को जैसे ही आप घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 22 रुपीज़। क्लियर है।
110 में से 88 जैसे ही घटाओगे तो ये 22 आपको खुद से, अब मैंने ये दो बता दिए, एक यहाँ बता दिया एक यहाँ बता दिया, दोनों को बता दिया। अब आपको खुद से इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये लॉस हो रहा है ना, तो लॉस परसेंट निकालेंगे कि कितने परसेंट का उसको लॉस हो रहा है, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले में, इस वाले टेबल में आपको ये जानना है कि लॉस, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं और उसका प्रॉफिट लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैंने यहाँ पे लॉस का भी परसेंट बताया है कि लॉस मल्टीप्लाई 100/CP, क्लियर है। तो लॉस हमारा जितना भी होगा उतना रखेंगे। लॉस हमारा कितना हो रहा था 22, तो 22 मल्टीप्लाई 100। अब पूरा जब आप रख रखा के करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20%। मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, आपको बस क्या करना है, आपको अपना पेन पेपर उठाना है, एक बार जैसे मैं ये तरीका बताया हूँ उसी तरीके से आपको भी कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो ये पहला नंबर जो टेबल था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे कह रहे कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे लिख रहा है ये 90 रुपीज़ प्रॉफिट, 40 रुपीज़ प्रॉफिट, 25 रुपीज़ प्रॉफिट, 80 रुपीज़ लॉस, 40 रुपीज़ लॉस। एक बना के बताया, कह रहे कि जब CP कॉस्ट प्राइस यानी कि CP हमारा है 1200 और ये कह रहा है कि 90 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है यानी कि P मानो, और ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया, मैंने फार्मूला पहले ही बता रखा है, क्लियर है। ऊपर में क्या बताया था मैंने, देखो यहाँ पे सबसे पहले यही सब बातें आपको समझा रहा है कि जब प्रॉफिट हो रहा हो, है ना, तो हमारा क्या निकालना, अगर SP निकालना हो तो प्रॉफिट प्लस CP, क्या होता है फार्मूला, प्रॉफिट प्लस CP क्या होता है, प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो, है ना। यहाँ पे प्रॉफिट के केस में, कौन से केस में, प्रॉफिट के केस में SP यानी कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, ये होता है फार्मूला, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये 1200 प्लस 90 को ऐड किया तो 1290 बन गया, 1200 और 90 में ऐड करेगा तो 1290 आ गया। अब ये प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू फार्मूला तो वही है ना। यहाँ पे मैं ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/CP यही होता था। अब इस फार्मूले पे रखा जाएगा तो ये आ जाएगा। अब उसी तरह से हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि 300 रुपये का चीज़ है, हमें प्रॉफिट हुआ है 40 रुपये का, तो यानी कि सेलिंग SP सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस हमें पता है क्या कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो क्या 300 में 40 ऐड करूंगा तो यानी कि 300 प्लस 40, इसका मतलब कितना हो जाएगा 340, 340 रुपये, इतने का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 340 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब चलो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट यहाँ हमारा दे रखा है 40 रुपीज़ का, यहाँ पे रखने वाले हैं 40 मल्टीप्लाई 100, और कॉस्ट प्राइस CP कितना है हमारा, CP 300, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 300, 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल लिया, ठीक है। अब 40/3 आया, तो अब देखो 40/3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये जैसे 3 से आप 40 में डिवाइड करो तो 3 1 जा 3, क्लियर है, और ये 4 में से 3 गया 1 और ये 0। अब 3 से करो, 3 3 जा 9, क्लियर है। अब ये फिर से 1 आया, फिर दशमलव डालोगे ये 0 होगा, तो फिर से 3 3 जा 9, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या हो जा रहा है आपका, ये 13 आया ना। अच्छा देखो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप दशमलव में भी दिखा सकते हैं, और आपका मन है तो दशमलव नहीं डालने का मन है तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, क्लियर है। तो आपको एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे यहाँ पे 7 होल 1/2% दिखाया है, वैसे ही हम लोग यहाँ भी दिखा देते हैं। ये कैसे आया 40/3, तो ये आप जब आप इसको करोगे तो ये 13, ये वाला 13 हो गया, और ये नीचे में जो बच गया रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा तो 13 होल 1 और ये 3, ये 3 यहाँ आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 13 होल 1/3 और ये परसेंट, ये इस तरह से ये क्या हो गया आपका पहला जवाब बनेगा। दूसरा में तो देखो इसी तरह से ये प्रॉफिट वाला आप लोग निकाल लोगे, 500 रुपये है तो 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 500 प्लस 25 तो कितना होगा 525, क्लियर है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट का फिर से वापस से फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे 50 लिखोगे। तो आई होप कि मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ,
ताकि अच्छे से आपको दूसरा वाला प्रॉब्लम अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट हमारा ये हो जाएगा, ये प्रॉफिट तो हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारा कितना है 25 रुपीज़, तो मैं यहाँ लिखूँगा 25 मल्टीप्लाई 100 और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 500, तो यहाँ पे नीचे में दे दूंगा 500, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल लिया। अब 5 1 जा और 5 5 जा, यानी कि कितना हो गया 5%, यानी कि यहाँ पे पी परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है 5% का आ रहा है। तो उसी तरीके से आप चौथा नंबर बना लेना, इसी फॉर्मूले से यहाँ पे ऐड करके लिख देना इन दोनों को, क्योंकि हमें एसपी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, सॉरी चौथा नंबर लॉस वाला है, चलो लॉस वाला एक बता देता हूँ। ठीक है, तो लॉस जब हमारा हो रहा होता है, जैसे सीपी है 1200 और 80 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपको देखो सेलिंग प्राइस जब लॉस हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो जब लॉस हमारा हो गया है ना, और हमारा सीपी, देखो ये सीपी गिवन है, हमें निकालना है एसपी सेलिंग प्राइस, तो एसपी इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, देखो एसपी को मैं इधर ले आया तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर में तो हमारा ये ऐसे बनेगा एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी, ये सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, ये फार्मूला बनेगा। क्या हो जाएगा एसपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी इक्वल टू क्या होगा सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एसपी ये कौन से कंडीशन में, लॉस के कंडीशन में, लॉस के कंडीशन में क्या होगा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा सीपी। ठीक है, ये हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, क्या हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, तो सीपी हमारा कितना है 1200 माइनस लॉस हमारा कितना है 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये 1200 में से 80 रुपीज़ घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1120 रुपीज़। ठीक है, कितना आ जाएगा 1120 रुपीज़। ठीक है, 1120 रुपये, तो ये हमारा क्या निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस यानी कि वो 1120 रुपये में खरीद के लाया था, 1200 में बेच दिया 1120 में, तो 80 रुपये का जाहिर सी बात है लॉस होगा, तो ये फार्मूला पे हमारा बना है। तो ये एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1120 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़। ठीक है, तो अब एल परसेंट, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या बताया हूँ, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या बताया हूँ 100 मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे LOSS, देखो यहाँ पे 100 की जगह लॉस और 100 को यहाँ दोनों को ऐसे रख सकते हैं, अब बाई CP कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई लॉस कितना रुपए का हो रहा है मेरा 80 रुपये का, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 80 और नीचे में क्या लिखूँगा मेरा कितने रुपए का सामान था CP कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 1200, तो एक जीरो से एक जीरो निकल लिया, एक जीरो से ये एक जीरो निकल लिया। ठीक है, अगर हम लोग चाहें 2 जीरो से 2 जीरो काटने के लिए तो भी से बात बन जाएगा, मैं वैसे ही कर देता हूँ, काट देता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, क्योंकि इधर में एक खेल ख़त्म हो जाएगा, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गए इसके, अब बच गए यहाँ 12 और यहाँ 80, तो इसको काटते हैं, कौन से टेबल से काट दिया जाए, इसको 4 के टेबल से, 4 3 जा 12 और 4 2 जा और 4 ये 0। ठीक है, ये हो गया 4 3 जा 4 2, वैसे टेबल से काटते हैं जिस टेबल से दोनों के दोनों जाने चाहिए, तो ये हो गया, तो 20/3 आ गया। अब तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से 20 में डिवाइड देंगे, तो 3 कितने जा में 3 6 जा, है ना, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो जाएगा, घटाओगे 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 6 होल, ये 6 हो गया और ये 2 यहाँ पे चला आएगा और ये 3 यहाँ पे, यानी कि लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 6 होल 2/3% का, इतने का लॉस हो जाएगा। क्लियर है, तो उसी तरह से ये 5वां नंबर जो है वो अब मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ, आप बनाना, लॉस जब आपका रहे तो इस तरह से आपको CP माइनस लॉस करना है, यानी कि 400 रुपये में से 40 रुपये आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा SP आपका कितना हो जाएगा 390 रुपीज़। ठीक है, सॉरी 390 नहीं, मुझे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप 400 में से 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 360 रुपीज़, 360 रुपये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉस परसेंट आपको निकालना होगा,
तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है 100 मल्टीप्लाई लॉस बाई CP, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई लॉस कितने का हो रहा है 40 का, तो यहाँ 80 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 40, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या 100 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, और CP हमारा कितना है 400, तो ये हो जाएगा हमारा 400। एक जीरो से एक जीरो निकल लिया, सॉरी एक काम करते हैं, हाँ चलो एक जीरो से ये एक जीरो निकल लिया। अब देखो 4 से ये 4 निकल लिया, ख़त्म हो गया। तो लास्ट में क्या बचा हमारा 10, लास्ट में क्या बचा 10, तो यानी कि 10% का उसका लॉस हुआ। कितने का 10% का लॉस हुआ। तो इस तरीके से कैलकुलेशन है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। आपको ये सब आप डायरेक्टली कहीं से टिप लोगे, ये सब चीज़ लिख लोगे तो बात नहीं बनेगा। आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन सा फार्मूला पे कैसे ये, क्योंकि ये टेबल ही दिया हुआ है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अब चलो तीसरा नंबर हमारा यहाँ पे दे रखा है कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो ये सब लिखा हुआ है लॉस इतने का, लॉस इतने का, प्रॉफिट इतने का, लॉस इतने का, प्रॉफिट इतने का, क्लियर है। और कॉस्ट प्राइस हमारा दे रखा है 1800 प्लस 35, ठीक है। तो जब लॉस हो रहा है, ठीक है, SP दे रखा है और हमारा लॉस दे रखा है, क्लियर है। तो वो फार्मूला तो हमें पता है क्या कि हमारा ये सब पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हमारा परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ये कितने का हो रहा है वो भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का भी फार्मूला लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई प्रॉफिट बाई CP, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब उसी तरह से मैं यहाँ भी एक फार्मूला लिख देता हूँ क्या लॉस के लिए, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है CP माइनस SP, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है हमारा क्या LOSS लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई CP। हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जैसे जैसे हमें कहा जाएगा वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, तो ये इस तरीके से हमारा बन गया है, लेकिन हमें दूसरा प्रॉब्लम अटैम्प्ट करना है। कह रहा है कि SP दे रखा है 150 रुपीज़, तो लॉस हो रहा है 30 रुपीज़ का, तो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमें लॉस वाले में फॉर्मूले में जानना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस यहीं रहने दो और ये इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा लॉस प्लस SP, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, क्लियर है। कॉस्ट प्राइस इसका कैसे निकलेगा, ऐसे, ये CP यही है और ये इक्वल के इधर आया तो ये ऐसा हो जाएगा लॉस प्लस SP, क्लियर है। तो ये अब देखो लॉस हमारा कितना हो रहा था, हमारा लॉस हो रहा है 30 रुपीज़, तो ये रहा 30 प्लस SP कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपीज़, तो यहाँ मैंने 150 किया, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 150 कितना हो जाएगा 180 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 150 प्लस 30, क्लियर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 रुपीज़, 180 रुपये कॉस्ट प्राइस, खरीदा था 180 रुपये में। अब बात आती है कि परसेंट निकालिए, अगर लॉस हुआ है, देखो बेटा यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो 100 लॉस कितना हुआ है 30 रुपीज़ का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 100, और CP कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दे रखा है, देखो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आया है कितना 180, कॉस्ट प्राइस कितना निकला है 180, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 180, तो एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो इसका जीरो खत्म कर देते हैं, आप चाहे किसी का भी कर सकते हो, मैं इसका कर दे रहा हूँ, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब कट गई है 3 1 जा और 3 6 जा, देखो कट गई है, 3 के टेबल से दोनों कट गए, 3 अलग हो गया 18 अलग हो गया। अब देखो 6 और ये 100 है, तो 6 और 100 को कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 से ये अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 3 जा और ये 2 से काटूँ तो ये 50 जा, क्लियर है। अब 50/3 अंततः हमारे पास में क्या आ गया 50/3 आ गया। अब 3 से हमें क्या करना है 50 में डिवाइड देना है, तो 3 से 50 में डिवाइड दो तो ये कितने जा में जाएगा 3 1 जा 3, क्लियर है। माइनस करो, देखो कोई विद्वान प्रचंड विद्वान बैठा है तो उठ जाना, क्योंकि मैं ऐसा मान के पढ़ाऊंगा कि कोई 7वीं का विद्यार्थी सीखने के लिए बैठा है, ठीक है। तो प्रचंड विद्वान मेरे वीडियो से, मेरे पढ़ाने के कॉन्सेप्ट से दूर ही रहना, है ना, चुपचाप निकल जाना।
तो 3 से ये 5 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 नीचे आएगा। ठीक है, अब ये 3 से 20 को आप डिवाइड करिए तो कितने जा में 3 6 जा 18, क्लियर है। फिर से ये नीचे 20 में से 18 जाएगा तो 2, अब क्या हो जाएगा 16 होल, और ये जो नीचे बच जाता है वो शेषफल, वो रिमाइंडर 2, और ये वाला जिससे भाग दे रहे हैं वो 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 16 होल 2/3% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर हुआ। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट में समझ लो एक बार। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1400 का प्रॉफिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1400, यानी कि बेचा है 1400 में, तो बेचने पे उसको 280 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद के कितने में लाया था, तो कॉस्ट प्राइस इसका कैसे निकालोगे, ये कॉस्ट प्राइस को आप उठा के इधर लाइए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में ही हम लोग घूमेंगे, इधर ही झाँकेंगे, उधर नहीं झाँकेंगे। ठीक है, तो ये मुझे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को मैं इधर ले आया, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो इधर में बच जाएगा सेलिंग प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस बचा है, और ये प्रॉफिट को उठा के इधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस का प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कब निकलेगा, जब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दूंगा तो अब निकलेगा। क्लियर है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये तीसरा नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, थर्ड नंबर। क्लियर है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, SP माइनस प्रॉफिट, तो SP हमारा कितना है 1400, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये 1400 माइनस प्रॉफिट हमारा कितना है 280 रुपये, तो यहाँ पे लिख दिया 280 रुपीज़। क्लियर है। अब 1400 में से 280 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे 1400 माइनस 280 इक्वल टू 11, यानी कि 1120 रुपये। ठीक है, या 1120 रुपये बच रहा है। ठीक है, ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया CP। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा CP, यहाँ पे लिखूँगा CP इक्वल टू क्या लिखूँगा, वो 1400 माइनस 280। क्लियर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1120, क्या आ जाएगा 1120। ठीक है, अब हमें देखो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने ये देखा है 100 मल्टीप्लाई P बाई कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये 100 मल्टीप्लाई प्रॉफिट हमारा कितना था 280 रुपीज़, तो मैं यहाँ लिखूँगा 280 रुपीज़ बाई हमारा क्या दे रखा है CP। अब CP हमने निकाल रखा है यहाँ पे, अभी CP हमने निकाला है 1120, यहाँ रखेंगे 1120। क्लियर है। अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, देखो 1 0 से ये 1 0 निपट लिया। क्लियर है। अब जब आप 100 और 28 को जब आप आपस में, आप चाहो तो और भी काट सकते हैं इसको, आप 2 से काटते जाइए, 2 से 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब इसको काटिए आप 2 से 2 1 जा और 2 आपका ये 4 जा। क्लियर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 14 को जब आप डिवाइड करते हो, आप किससे, सॉरी 56 को जब आप डिवाइड करते हो तो देखो 14 1 जा और 14 कितने जा में 4 जा, 14 4 जा। क्लियर है। ये 4 से चला गया 14 के टेबल से। अब देखो 4 1 जा और 4 25 जा में ये चला गया, तो ये कितना आ गया 25% आया। कितना 25%। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, इसका जवाब प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 25%, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप प्रॉफिट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। तो स्टूडेंट ये दो प्रॉब्लम, ये 950 तो लॉस हो रहा है, तो आप लॉस में किस तरह से, मैंने आपको पूरा का पूरा बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है जब लॉस हो रहा हो तो। क्लियर है। लॉस में आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और जो आपका प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है, उसको आप ऐड कर देते हैं। लॉस वाले में देखो, लॉस वाले के दो प्रॉब्लम हमने किए और एक प्रॉफिट वाला भी कर लिया, तो लॉस और एक प्रॉफिट पे आपको भी बनाना बनता है। तो आप आराम से इन सभी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से बनाओ, टारगेट करो, हिट करो। ओके। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू आपको कि आप सभी अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक इसका अगला जो पार्ट आएगा वो आपका रहेगा 16.2 का, यानी कि जो एक्सरसाइज है उसका जो आगे का प्रॉब्लम है 4 से लेकर के टोटल 15 प्रॉब्लम है,
4 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 15वें तक कंप्लीट सॉल्यूशन इसका आएगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आप।